हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद कर रहा हूं प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। आप लोगों ने मेरे को बोला था सर हर सब्जेक्ट का एक 1.5 दिन का आपका स्ट्रैटेजी वीडियो क्या होना चाहिए, क्या शेड्यूल होना चाहिए, वो आ रहा है। आपका ऑडिट का भी दे दो भाई। 1.5 दिन का नहीं दे सकता क्योंकि तुम्हारे लिए है बेटा 4 दिन की स्ट्रैटेजी। कैसे होगी 4 दिन कैसे? आपका ग्रुप 1 का या ग्रुप 2 का जो आखिरी एग्जाम है वो 11 तारीख को है। 11 तारीख के बाद ऑडिट का जो पेपर है वो है 15 तारीख को। अब इस बीच में आपको कैसे कैसे पढ़ना है पेपर नंबर 5 ऑडिटिंग एंड एथिक्स, आइए इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले 11 तारीख को यार 5 बजे तक आपका पेपर चलेगा। 5 बजे के बाद बच्चा थकेगा, आएगा घर पे थोड़ा आराम करेगा, तो अपन अपना 11 तारीख का डे जो है वो स्टार्ट करते हैं 7:30 बजे से। कोई बहुत ज्यादा इस पे स्ट्रेस मत देना क्योंकि उम्मीद ऐसी ही है थके हुए रहोगे। ठीक है, कई चीजें दिमाग में चलती है। आपके 4 पेपर हो चुके हैं, वो भी एक थकान है। तो 7:30 से 9:30 सिर्फ 2 घंटे आपको पढ़ना है इस 11 तारीख को। ठीक है, करना क्या है, बस मैं तो कह रहा हूं गद्दे पे लेटे रहो और लेटे लेटे रिवीजन टेस्ट पेपर और मॉक टेस्ट पेपर दोनों ही आपके पास अवेलेबल है, उनकी सिर्फ रीडिंग मार लो। रीडिंग में क्या, आप किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और उसका आईसीआई क्या आंसर एक्सपेक्ट कर रहा है, बस ये रीडिंग मार लो, खत्म। इसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। 2 आवर्स आई थिंक इट्स अ फेयर आस्क 11 तारीख के दिन। ठीक है, फिर आते हैं बेटा अपने 12th मई को। 12th मई को कौन से चैप्टर्स आपको रिवाइज करने हैं और कैसे कैसे आइडियली करने चाहिए। भाई सुबह जल्दी उठ जाओ, वहां पे जल्दी सो रहे हो ना, जल्दी उठ जाओ। 6 बजे से लेकर 9 बजे तक 3 घंटे में चैप्टर 1 और चैप्टर 5 ये 2 चैप्टर निपटा लो। उसके बाद 2 घंटे का ब्रेक। भाई ब्रेकफास्ट भी करोगे, हो सकता है 6 बजे कई सारे काम आप लोगों ने नहीं किए होंगे दिनचर्या के, वो नहीं, तो ये सब खत्म करो और 11 बजे से लेकर 2 बजे तक 3 घंटे का एक और स्लॉट निकालो। वहां पे चैप्टर नंबर 9 एंड चैप्टर नंबर 6 तो बेटा 15-20 मिनट का चैप्टर है। 9th जो चैप्टर है थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है लेकिन छोटे छोटे पार्ट में, तो ये 2 चैप्टर आप लोग कर लो। उसके बाद 11 बजे से 2 बजे के बाद फिर 2 घंटे का आप ब्रेक लो। मैं तो कहता हूं इस समय सो जाओ थोड़ी देर। और 4 बजे से लेकर 7 बजे तक जो है 3 घंटे का एक और स्लॉट निकालो। इसमें आप करो चैप्टर 11 एंड चैप्टर 2। एक तरीके से अगर आप देखोगे ना बेटा, यहां पर अपने 1 2 3 4 5 6 चैप्टर्स अपने कवर हो रहे हैं आउट ऑफ 11 द फर्स्ट डे। ठीक है, कोई बहुत भारी चैप्टर नहीं है, ये बहुत छोटा चैप्टर है, ये बहुत छोटा चैप्टर है, ये हमें बहुत अच्छे से आता है। 11 हमें बहुत अच्छे से आता है। 5 और 9 अब इजी लगने लग गए होंगे। तो ये चैप्टर वाइज भी देखे तो एक क्वांटिटी यहां पे मैनेज हो रही है। और टाइम 7 बजे बाद रिलैक्स कर। ठीक है, थ्योरी है, 3-3 घंटे के हमने स्लॉट बनाए हैं, बस रिलैक्स करो क्योंकि अगले दिन फिर जल्दी उठना है बेटा। और ये दिन सबसे इंपॉर्टेंट दिन है तुम्हारे लिए क्योंकि 6 बजे से लेकर 9 बजे तक 3 घंटे लगा के सिर्फ चैप्टर नंबर 3 करो। बहुत आराम से लिख लिख के बहुत आराम से हो जाएगा क्योंकि उसके बाद 11 बजे से लेकर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मतलब जब तक चलेगा, ठीक है, तब तक आप और मैं मिलने वाले हैं एक लाइव यूट्यूब वार्म अप सेशन में। वार्म अप बोल लो, मैराथन बोल लो। होगा क्या इसके अंदर, ऑडिट के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं जिनके जैसे मैं क्लास में भी बोलता था आने की उम्मीद है, और उसको लिखना कैसे है, ये दोनों चीज मैं लेके आऊंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ला रहा हूं और आईसीआई में इसको कैसे प्रेजेंट करना है, क्या लिखना है क्या नहीं लिखना, ये लेके आ रहा हूं मैं तुम्हारे लिए। तो जब तक ये मैराथन चलेगा लाइव यूट्यूब पे आप मेरे साथ यहाँ पे रिवाइज करोगे। उसके बाद उम्मीद है 6 बजे 7 बजे जब भी ये मैराथन खत्म हो, थोड़ा सा ब्रेक लेने के बाद जो टाइम बचे उसमें सिर्फ अपने को चैप्टर 4 करना है। आइडियली हमने 2 ही चैप्टर किए लेकिन ये आपके कोर्स के सबसे भारी चैप्टर्स जो है वो हो गए, प्लस लाइव मैराथन हो गई। तो 13th में इज दी डे जिसको आपको बहुत अच्छे से प्लान करना है। उसके बाद 14th मई को अगेन हमारा दिन स्टार्ट होता है सुबह 6 बजे से। 6 से 9 आप चैप्टर नंबर 8 कर रहे हो। सर चैप्टर 8 पे 3 घंटे, इतना बड़ा तो चैप्टर ही नहीं है। ठीक है बेटा, कारों का एक एक पॉइंट अच्छे से याद होना चाहिए आप लोगों को। तो चैप्टर थोड़ा इजी जरूर है लेकिन उसको इतनी रिस्पेक्ट दो क्योंकि एग्जाम में सवाल के नंबर बहुत अच्छे से मिल जाएंगे। 11 बजे से 2 बजे तक सिर्फ चैप्टर 7 एंड चैप्टर 10 अगेन इजी छोटे चैप्टर्स। एंड 4 बजे के बाद यहां तक बेटा आपके सारे चैप्टर्स जो होते हैं ना वो खत्म हो जाते हैं हमारे रिवाइज करके। अभी पूरा दिन बचा हुआ है, अगला भी आधा दिन बचा हुआ है। तो 4 बजे के बाद आपको क्या करना है, आपको आईसीआई के बैक क्वेश्चंस जो है
उनको रीड करके जो लिखना है वो लिख के छोड़ोगे। खत्म, ये दिन खत्म हुआ। अब आया 15 तारीख। 15 तारीख हमारा एग्जाम है 2 बजे। 2 बजे से पहले अगेन 6 बजे से 11 बजे आप एक सिटिंग दो, एक लंबी सिटिंग दो, और जो भी टॉपिक्स को मैंने इंपॉर्टेंट या एन करके मार्क करवाया था, ठीक है, उन टॉपिक्स को रिवाइज कर लो। ये वाले वो क्वेश्चंस होंगे बेटा जो मैंने आपको मैराथन में भी करवाए होंगे और उसके अलावा भी होंगे। एक बार जल्दी जल्दी इसको रिवाइज कर लो, और बाकी 11 बजे बाद सर 2 बजे तक बेटा अब रिलैक्स कर, ठीक है, अब जंग की घड़ी आ रही है, रिलैक्स कर, कॉन्फिडेंट रहे। याद रखना है अपने को, इस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना है कि अपन 100% पेपर, पूरा एक नंबर का भी पेपर नहीं छूटे। अटेम्प्ट सारे क्वेश्चंस जो हमको करने हैं वो करके आए। याद रखना पॉइंट वाइज आंसर लिखना है, अंडरलाइन करना है कीवर्ड को, और हर क्वेश्चन इवन सब पार्ट आप नए पेज से स्टार्ट करेंगे। इसमें एक और चीज मैं आपको बताने वाला हूं, क्या बताने वाला हूं कि पेपर में कितना हर क्वेश्चन का टाइम लिमिट। याद रखना बेटा, ये बात तुम्हें अच्छे से पता है कि लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, और बेटा कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं अपन लाइव मैराथन में।